समानता, ये एक ऐसा शब्द है जिसे हम सबने सुना है ना? पर क्या हम वाकई इसका मतलब समझते हैं? देखिए, ये कोई नया विचार नहीं है। इसकी जड़ें अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति तक जाती हैं और आज भी ये हमारे समाज की बुनियाद है। तो चलिए आज इसी शक्तिशाली आइडिया की एक-एक परत को खोल कर देखते हैं। तो सवाल ये उठता है कि समानता का मतलब क्या है? क्या इसका मतलब ये है कि हम सब बिल्कुल एक जैसे हो जाएं, सबका कद एक हो, सबकी सोच एक हो, सबकी काबिलियत भी एक जैसी हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ी, कह सकते हैं, एक गलत फहमी है। असल में समानता का मतलब इससे कई ज्यादा गहरा और दिलचस्प है, और बस आज हम उसी को समझने निकले हैं। अच्छा, समानता की मंजिल तक पहुंचने के लिए ना हमें पहले इसके ठीक उल्टे कॉन्सेप्ट को समझना होगा, और वो है विषमता यानी इनइक्वालिटी। क्योंकि बात यह है कि सारी असमानताएं एक जैसी नहीं होती और हमारी पड़ताल की शुरुआत भी यहीं से होती है। देखिए, इस मामले में महान विचारक रूसो ने हमें एक बहुत ही कमाल का नजरिया दिया। उन्होंने असमानता को, कह लीजिए, दो बड़े हिस्सों में बांटा, और उनका ये जो बंटवारा है ना, वही समानता पर होने वाली पूरी बहस का बेस है, उसका आधार है। तो ये रहे वो दो चेहरे। एक तरफ है प्राकृतिक विषमता, मतलब ऐसी चीजें जो हमें कुदरत से मिली हैं, जैसे किसी का रंग, किसी का कद। जाहिर है ये प्रकृति की देन है, इसे हम बदल नहीं सकते। पर दूसरी तरफ है परंपरागत विषमता, और ये वो है जिसे समाज ने बनाया है, जैसे पढ़ाई लिखाई के मौके, नौकरी, कमाई में फर्क। और यहीं पर सबसे जरूरी बात छिपी है, जो चीज समाज ने बनाई है उसे समाज बदल भी सकता है। रूसो का ये जो विचार है ना, ये पूरी बहस का सार है, उसका निचोड़ है। मतलब समानता की असली लड़ाई हमारे कुदरती फर्क से है ही नहीं। लड़ाई तो समाज की बनाई उन दीवारों से है जिन्हें हम चाहें तो गिरा सकते हैं। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि हमें समाज की बनाई असमानता को खत्म करना है। पर सवाल ये है कि हमें चाहिए क्या? मतलब हम किस तरह की समानता की बात कर रहे हैं? बस यहीं से समानता के अलग अलग पहलुओं यानी डायमेंशंस की कहानी शुरू होती है। देखिए, समानता सिर्फ एक अकेला आइडिया नहीं है। इसके कई रूप हैं, कानूनी, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक। और जब ये चारों मिलते हैं ना, तब जाकर सच्ची समानता की एक पूरी तस्वीर बनती है। तो चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं। कहते हैं कि एक इंसाफ पसंद समाज इन चार मजबूत खंभों पर खड़ा होता है। तो चलिए अब इन चारों पिलर्स को जरा करीब से देखते हैं और समझते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। तो पहला और सबसे बुनियादी पिलर है कानूनी समानता। इसका सीधा सा मतलब है कि कानून की नज़रों में सब बराबर हैं। कोई राजा नहीं, कोई रंक नहीं, किसी की पहचान, किसी की हैसियत कुछ भी हो, कानून का तराजू सबके लिए बराबर तौलेगा। सच कहें तो हर तरह की समानता की शुरुआत यहीं से होती है। अगला पिलर है राजनीतिक समानता, और इसका सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल सिंबल क्या है? एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत। ये सिर्फ वोट डालने का हक नहीं है, ये इस बात का ऐलान है कि देश का भविष्य तय करने में हर नागरिक की आवाज की कीमत, उसका वजन बराबर है। और फिर आता है तीसरा पिलर, सामाजिक समानता। ये इस बात को पक्का करता है कि समाज में किसी के भी साथ उसकी जाति, रंग, नस्ल या जेंडर के आधार पर कोई भेदभाव ना हो। इसका मकसद एक ऐसा माहौल बनाना है जहां हर इंसान बिना किसी भेदभाव के इज्जत के साथ जी सके। और अब आता है चौथा पिलर, जिस पर शायद सबसे ज्यादा बहस होती है, आर्थिक समानता। अब यहाँ एक बात साफ कर लेना बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सबकी सैलरी एक जैसी हो जाए, नहीं। इसका मतलब है कि हर इंसान को आगे बढ़ने का, अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी करने का एक बराबर मौका मिले। ये अवसर की समानता है, परिणाम की नहीं। हैरोल्ड लॉस्की की ये बात सुनिए, ये पूरी बहस को मानो एक लाइन में समेट देती है। वो कहते हैं कि समानता का मतलब सबके साथ एक जैसा बर्ताव करना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि किसी को भी कोई खास अधिकार या प्रिविलेज न मिले। तो याद है हमने शुरू में एक सवाल पूछा था, उसका जवाब हमें मिल गया है। नहीं, समानता का मतलब सबको एक जैसा बनाना नहीं, बल्कि समाज से स्पेशल प्रिविलेजेस को खत्म करना है। तो विषमता के दो चेहरों से लेकर समानता के इन चार पिलर्स तक हमने एक सफर तय किया है। अब वक्त है इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ने का और ये देखने का कि असली समानता की पूरी तस्वीर आखिर दिखती कैसी है।
तो ये है समानता का पूरा ढांचा, एक तरह से इसका ब्लूप्रिंट। कहानी शुरू होती है कानून के सामने बराबरी से, फिर राजनीति में सबको बराबर की आवाज मिलती है, इसके बाद समाज से भेदभाव खत्म होता है, और आखिर में हर किसी को आगे बढ़ने का बराबर मौका मिलता है। और ये चारों ये एक दूसरे से बहुत गहरे जुड़े हुए हैं, इनमें से किसी एक के भी बिना बाकी सब अधूरे हैं। और यहीं पर आकर हम सब एक बहुत बड़े सवाल के सामने खड़े हो जाते हैं कि कोई भी समाज इन चारों तरह की समानताओं, कानूनी, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक के बीच एक बैलेंस, एक संतुलन कैसे बना सकता है? क्या एक को हासिल करने के लिए दूसरे से समझौता करना पड़ता है? सच कहूं तो इसका कोई आसान जवाब नहीं है, और यही वो सबसे बड़ी चुनौती है जिससे आज दुनिया का हर समाज, हर देश जूझ रहा है।